बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश व खुर्रम रहें। तो बाइक अच्छा ऐसा भी होता है कि जिन बाइक्स के सिलेंसर वगैरह उतरे होते हैं ना, यानी वो अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, जब वो पंप पे आ जाते हैं तो वो ज़रा वैसे बढ़ा देते हैं और जैसे ना ये मोटरवे पे अभी एंटर हुए हैं और उठा दिया गाड़ी को। तो इस तरह के काफ़ी लोगों को नोट किया है और काफ़ी लोग यहाँ इस तरह ही करते हैं। और आज पहला एक्सपीरियंस है कि ना मोबाइल को इस तरह करके कैप्चर की जा रही है, वीडियो शूट की जा रही है। पहले मैं फ्रंट से ही ना बस सीधा सीधा ही कर लिया करता था, लेकिन मैंने एक व्लॉगर को देखा कि वो इस तरह मतलब शूट करता है अपनी वीडियोस जब मोबाइल पे करता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब के बाद मैं भी बैक कैमरे से और इस तरह शूट करूँगा। क्योंकि आज पहला तजर्बा है बैक कैमरे से, तो इसीलिए आई थिंक वो पहली वाली थोड़ी नॉर्मल है। खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप जब कोई भी काम करने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो आपको आ ही जाता है। ये जो लाइन वाले इधर फट्टे जमा किए गए थे ना, तो ये अभी इनका कोई मेरे ख्याल से सौदा वगैरह हो गया है और अभी ये भाई लेके जा रहे हैं ना इन फट्टों को। ये मेरे अंकल हैं जी, और इधर मोहाड़ी इनका शाही खाना है और इनके मुतालिक एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो फिर अभी मैं आपको सुनाता हूँ। इनके मुतालिक ना जी दिलचस्प वाक़या ये है कि कूलर ऑफ़ कर दिए क्योंकि शोर ही बड़ा आता है कूलर का, कभी उधर से हॉर्न और कभी। तो इनके मुतालिक एक दिलचस्प वाक़या ये है कि हमें बंदे चाहिए थे सेल्समैन, और इन्होंने अपने 2 बेटे भर्ती कराने थे। तो इधर मेरे पास आए और सारा वो बता रहे थे जो ये प्रोसेस होता है, वो इनसे मैं पूछ रहा था, ये बता रहे थे। तो मैंने कहा जी ठीक है हम रख तो लेते हैं, लेकिन कोई ज़मानत हम लिया करते हैं ना हर एक बंदे की। इधर एक शख्स का बताया कि हम उसकी ज़मानत दे सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है जी आप उसकी ज़मानत दे दें। फिर यूँ हुआ कि ऐसा ऐसा गुफ्तगू करते रहे। मुझसे पूछा कि आप कौन हैं जी, मैंने कहा हम सैयद हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। और फिर कहा कि किधर रहते हैं, मैंने कहा जी हमारा माता चेडू के साथ एक तिलोका है, उसके साथ हमारा ना एक खूह है, पंजाबी ज़बान में खूह कहा जाता है, चा कह सकते हैं आप। और सैयद बाबा पीर सरकार के नाम से ना, तो हम उधर रहते हैं और ये मोहाड़ी में रहते हैं। यहाँ से तकरीबन कोई फासला होगा आई थिंक 15-20 किलोमीटर। कहते हैं अच्छा, मैंने कहा जी। कहते हैं फिर आप फजल शाह के बेटे हैं, मैंने कहा जी। आपके दादा अबू का नाम मुनव्वर शाह है, मैंने कहा जी। तो मुझे ऐसे ना ताज्जुब सा होने लगा कि पहले मैंने सोचा कि शायद इन्होंने इधर से किससे पूछा है लड़के से ना, तो अब मुझे मतलब ऐसे डील करना चाह रहे हैं, मुतमिन करना चाह रहे हैं। तो फिर जब इन्होंने दादा अबू का नाम लिया तो मैंने कहा इधर किसी को दादा अबू का नाम तो नहीं आता। तो फिर हमारे और अहबाब का नाम लेने लग गए और मैं काफ़ी ऐसे मुतमिन सा हो गया। कहते हैं चलें अगर आपने ज़मानत लेनी है तो फिर अपने अब्बू की ले लें। मैंने कहा ठीक हो गया जी। तो मैंने अब्बू जान को कॉल मिलाई और बात की और बताया। वैसे तो मुझे पता ही है जहाँ हमारे ताल्लुक़ वाले हैं, बट कुछ अहबाब का फिर नहीं पता होता। कॉल मिलाई और अब्बू जान से बात की, कहा कि इस नाम के ना एक साहिब मेरे पास आए बैठे हैं और कह रहे हैं कि आपसे मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और इस तरह की बात कह रहे हैं। तो अब्बू जान ने फिर इनसे बात की और सारा मामला हुआ। फिर मैंने जब अब्बू जान से बात की ना, तो कहते हैं यार इनसे ना हमारा, जब मैं आप जितना था या शायद आपसे भी छोटा था, तब से हमारा इनसे ताल्लुक़ है। क्या लें खैरियत है। ये भाई खजूरें बेचा करते हैं और साइयों के मुरीद हैं, तो अक्सर फिर ठहर जाया करते हैं। तो कहा कि इनसे तो हमारा मतलब काफ़ी पुराना और मेरे बचपन के ये दोस्त हैं। तो फिर मैंने अपने भाई हुए फिर यूँ कह लें कि वो रख लिए। और फिर उन्होंने कहा ठीक है अब तो ठीक है ना, अब तो आपको ज़मानत आ गई है।
پھر اس طرح شغل کرنے لگ گئے. اور یہ اکثر دوسرے تیسرے آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں, گپ شپ تھوڑی لگا کے پھر چلے جایا کرتے ہیں. یہ بھائی نا کل بھی رکے ہیں اور ان کے بارہا اصرار پہ پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی لائیں آپ کھجوریں, اور آج پھر انہوں نے بارہا اصرار کیا ہے. تو کل انہوں نے کافی ساری دی تھی اور پھر ہم نے سب کو بانٹ دی. آج میں نے کہا یار تھوڑی لائیے گا, چونکہ اس طرح پھر مناسب نہیں ہوتا نا. بہرحال یہ سادات ہونے کے ناطے سے پھر یہ پلا رہے ہیں, ابھی ادھر دھوئیں گے اور پھر یہ دے دیں گے. جی وہ سعودی آ رہے ہیں کدو ٹھیک نے تو موڑ کے آتے ہیں کدو حضور واسطے سونے سونے رومال بھی بن کے لے جانا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار نے فرمایا بلال اج آپ انہوں ہی تحفہ دے رہے آپ کو کمپنی کا تحفہ دے دیا. کیا ہوا سبحان. جی گل تو یقین کسی نے پیار کرو تو میرا یہ دیکھیں جی آج کی یہ کھجوریں ہیں, لہٰذا مطلب وہ اچھا وہ کدو شریف آنا لوگ جڑا اونچا کا کرتا ہے دیکھ لے کمرہ بنتا ہے نبی کتنے ایک جگہ نبی پاک میرے یار صحیح وہ رومن پہ جاتا ہے کہ بھائی میں گل صحیح کرنا ہے بندے میری گل کا مذاق اڑا ہے. صحیح ایک دن آپ سرکار نے فرمایا کہ بھائی بلال آپ منڈی والی مسجد نا سبق منڈی والی صبح کی نماز اتنے گزارنا. آپ نے نماز گزاری وہ کدو جڑا اسے روکا لا کے بیچ رہا تھا کہ کدو لے لو جی کدو لے لو. آپ سرکار کے پیچھے سے آئے نا تو امتحان دے جتنا پا دے تو آپ کو پتہ چل گیا جی آپ سرکار آ گئے. انہوں پر حضور سبحان اللہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اکھیں آپ دے ہاتھ پا کسے دے اکھی تے آ جاویں تو انہوں پتہ نہ لگے. میں بھی کون جو آپ نے کدو لے لو بڑے سونے کو بڑے چنگے کدو لے لو یہ پیچھے نہیں لگے. آپ سرکار نے موڑا مار کے کون تو موڑا وہ آخر لگا جڑا نا بھائی کدو لے لو جی بڑے سونے کدو لے لو. آج پیچھے یہ جو کدو نہیں لبنے جڑے آج نہیں لبنے. سبحان اللہ. آخرکار نے ہوا کہ سارے بندے نے دیکھ لیا کہ کوئی سرکار ہی نہیں اس طرح جیسا پائی کریں خطرہ کی کریں تو پھر انہوں نے آپ سمجھا کہ اس طرح کوئی کہیں جو آواز دیتی ہے تو وہ کدو ہی بھیج رہی ہیں سادی گل وہ کہا جی پتہ میں نے کوئی سچائی لگ گیا سچائی جو آج دیوان میں تھی سرکار نے تھی آپ چک لو آدمی نہ بندے میرے مذاق کرتے آئے نا کہ انہوں نے میں اس واسطے دکھایا کہ کوئی نبی کا یار نہیں دیکھ لو بھائی سرکار نے کرم فرمایا کیا سرکار نے دکھا دیتا بھی واقعہ بھی جڑا ہے نا لیکن اتنا پیار کرتا ہے سرکار نے اتنا انہوں پیار کیا ہاتھ کا سودا بھی اتنا کیا کیا کدو سرکار واسطے لے جامنے جا کے بڑے سونے سونے جا پیش کرنے آپ سرکار کدو شریف پسند کرتے ہیں بڑے سبزی چاپ کدو شریف بڑے پسند فرما رہے ہیں. اسپیشل کدو وہ گاہ منے موڑ سرکار واسطے لے جامنے بچے جا کے پھر منڈی ہوتے گئے. سبحان وہ گل ہے کہ بھائی کو یاد آئی ہے ساری گل عقیدے سبحان وہ ایک بندہ ہے سنتا بھی سرکار کی اتنی شان مبارک اتنا عقیدہ اتنا ایمان رکھتا کس منزل تک پہنچ گئی تو گل کرنے کا مقصد ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہے سید صاحب سرکار کو منتے ہیں تو ساری عقیدے کی گل ہے عقیدے ایمان نال بندہ پہنچتا ہے. یہ بھائی ہیں جو کل بھی کھجوریں رکھ گئے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں تو ہاں جی کل وہ سفید پتاسا بتا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. کل سفید پتاسا بتا رہے ہیں وہ دی تھیں اور آج کچھ اور اے نیک تسا کیوں تکلیف کر دینے تو کل ہی آکھا پہ کوئی پیسے ساتھ لے لو چلو بابو کے ساتھ پیسے نہیں ہیں جی آپ کے مرید ہیں ہم آپ سے پیسے نہیں ہیں. صحیح بھائی آج بھی پھر
बड़ा ही कहा तो मैंने कहा चलें भाई साहब का दिल ना ही टूटे। मुझे एक बड़ा ही प्यारा सा वाक़या याद आ गया। रियाज़ अहमद सुना रहे थे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का एक वाक़या, तो एक मुझे भी याद आ गया। और वो ये है कि एक दिन हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और एक आदमी आया देहाती, उसके पास अंगूर थे। अंगूर लिए वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो आपको पेश कर दिए, आपने कबूल फरमाए और नोश फरमाना शुरू कर दिए। अपने ना अंगूर एक खाया और मुस्कुराने लगे, खुश हुए। उसने ये समझा, देहाती ने जिसने अंगूर दिए थे, कि शायद अंगूर बड़े ही लजीज़ और बड़े ही शानदार हैं और मीठे हैं। तो आपने दूसरा लिया, तीसरा, आप मुस्कुराते रहे, अंगूर खाते रहे, नोश फरमाते रहे। तो सहाबाए कराम बड़े ताज्जुब में कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम को चीज़ तनावल फरमा रहे हों, नोश फरमा रहे हों और हमें ना दी जा रही हो। तो सहाबा बड़े ताज्जुब में। अब जब जैसे ही देहाती वो गया ना जिसने अंगूर आपको पेश किए थे, फ़ौरन सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो देहाती था वो खुशी खुशी लौट गया कि आपने बड़े अंगूर पसंद फरमाए हैं, शायद बड़े ही अच्छे थे और बड़े ही मीठे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे वालिदैन आप पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपने पहले ऐसा नहीं कभी फरमाया। आपने फरमाया सहाबा अंगूर खट्टे थे, तो अगर आपको मैं देता तो आपने फ़ौरन ही कहना था या रसूल अल्लाह अंगूर तो खट्टे हैं, आप ना तनावुल फरमाएं, इतना नाजुक आपका जिस्म अक़दस है। और तो जब आपने ये कहना था तो उस देहाती जिसने बड़े शौक़ से अंगूर लाए थे उसका दिल दुख जाना था कि वो मुझसे क्या हो गया। तो मैं नहीं चाह रहा था कि किसी का इस तरह दिल दुखे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नहीं भेजा बेशक मगर ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। ये तर्जमा शरीफ है जी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। नहीं भेजा मगर ए महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मुख्तसर सा बताता चलूँ कि ये जो आपने तर्जमा फरमाया कि नहीं भेजा, इसमें ये आता है कि या रसूल अल्लाह आपका ना दूसरा पहलू है ही नहीं, यानी आप रहमत ही रहमत हैं। ज़रूर बताइएगा कि मेरा फ़र्स्ट डे था आज बैकअप कैमरे का एक्सपीरियंस अप डाउन तो हुआ होगा यकीनन, और आहिस्ता आहिस्ता ही फिर काम आते हैं आपको जो भी आप शुरू कर दें। चूँकि बैक कैमरे से ना रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होता है बनिस्बत फ्रंट के। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि आज के बाद सारी वीडियोज़ वगैरह बैक कैमरे से ही शूट की जाए। खैर आज का व्लॉग जी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक की